माताएं बहनें, ये नवरात्रि आपके लिए बहुत ही बड़ा अवसर है। नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी दिन कुत्ते को खाना खिलाने या एक छोटी सी चीज़ खिलाने से आपकी किस्मत रातों रात बदल जाएगी। आपको जितना चाहें उतना पैसा मिलेगा। आपकी 7 जन्मों की दरिद्रता दूर हो जाएगी। आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां बैठकर पैसा खाएंगी। आप इतना पैसा कमाएंगे। दोस्तों, नवरात्रि के इन दिनों में देवी माँ और माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आप पर होगी कि आपके पास पैसे रखने की जगह कम पड़ जाएगी। आप इतना पैसा कमाएंगे कि आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। दोस्तों, नवरात्रि का त्यौहार शुरू हो गया है। हर कोई देवी माँ को प्रसन्न करना चाहता है और अपनी सभी मनोकामनाएं पूरी करना चाहता है। अगर आपके जीवन में धन संपत्ति की समस्या है, आपके पास पर्याप्त पैसा नहीं है, आपके परिवार में समस्याएं हैं, आपकी शादी नहीं हो पा रही है या आप कर्ज को लेकर बहुत परेशान हैं, अगर आप हर दिन धन संपत्ति को लेकर चिंतित रहते हैं तो चिंता ना करें। आज कुत्ते को एक छोटी सी चीज़ खिलाने से आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। जी हाँ, जिस दिन का आपको इंतज़ार था वो आ गया है और जिस वीडियो का आपको इंतज़ार था वो आ गया है। दोस्तों, जिन लोगों ने पिछले साल नवरात्रि पर ये उपाय किया था, आज उनका जीवन स्वर्ग से भी बेहतर हो गया है और नवरात्रि फिर आ गई है। दोस्तों, अब मैं आपको फिर से एक ऐसा अद्भुत उपाय बताऊंगा जिसमें आपको बस एक कुत्ते को एक छोटी सी चीज़ खिलानी है, वो भी चुपचाप। जी हाँ, आपको चुपचाप खिलाना है, आपको किसी को बताना नहीं है। आपको कुत्ते को चुपचाप एक छोटी सी चीज़ खिलानी है। इसके बाद आपके जीवन में चाहे कितना भी बदलाव आए, आपको उसके बारे में सोचना भी नहीं पड़ेगा। दोस्तों, जीवन की दरिद्रता दूर हो जाएगी। चाहे कैसी भी समस्या हो, आपको आपका प्यार मिल जाएगा। आप जिससे शादी करना चाहते हैं वो व्यक्ति आपसे शादी करने के लिए राजी हो जाएगा। दोस्तों, अगर परिवार में परेशानियां हैं तो वे भी दूर हो जाएंगी। अगर संतान नहीं है तो संतान प्राप्ति होगी। कर्ज दूर होगा, परिवार में सुख शांति रहेगी। दोस्तों, मन भी शांत रहेगा। ये तेज गति से काम करेगा। इससे दिमाग तेज हो जाएगा। आपको बस कुत्ते को एक छोटी सी चीज़ खिलानी है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में से कोई भी दिन। दोस्तों, नवरात्रि का त्यौहार आ गया है और आपको बता दूं कि ये नवरात्रि एक खास महासंयोग लेकर आई है। दोस्तों, जी हाँ, इस नवरात्रि में माँ लक्ष्मी का महाधन लक्ष्मी योग बन रहा है। इसके साथ ही दोस्तों, इस नवरात्रि में बुध ग्रह और शुक्र ग्रह प्रबल अवस्था में आप पर कृपा बरसाने वाले हैं। और दोस्तों, शनि की कृपा तो पहले से ही बनी हुई है। ऐसे में अगर आपको बाबा काल भैरवनाथ की कृपा मिल जाए तो आपको सोने की प्राप्ति होगी। जी हाँ दोस्तों, आपको सोने की प्राप्ति होगी। और ये कैसे होगा? आपको बस कुत्ते को एक छोटी सी चीज़ खिलानी होगी। जी हाँ दोस्तों, आज से पहले भी मैंने आपको कुत्ते से जुड़े कई उपाय बताए थे। कई लोगों ने वो उपाय किए, आज उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है, चाहे वो व्यापार हो, नौकरी हो या वैवाहिक जीवन। दोस्तों, कई लोगों का घर बस गया है, कई लोगों की तरक्की हुई है दोस्तों। लेकिन नवरात्रि एक खास त्यौहार है दोस्तों, और इस त्यौहार में ये अनोखा उपाय जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, जो कर लेता है उसकी किस्मत चमक जाती है, वो भी कुछ ही दिनों में। जी हाँ, कुछ ही दिनों में आपको इसका परिणाम मिल जाएगा। दोस्तों, आपको ज़्यादा इंतज़ार भी नहीं करना पड़ेगा। देखो, मुझे पता है तुमने बहुत मेहनत की है और थके हुए हो, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा है। थोड़ा पैसा कमाते हो और वो भी इधर उधर चला जाता है। तुम्हारे हाथ में पैसा भी नहीं है। तुम बीमारियों से बहुत परेशान हो, लेकिन चिंता मत करो, आज का ये वीडियो तुम्हारी सारी परेशानियों का अंत कर गया है दोस्तों। जी हाँ, सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। बस तुम्हें शुरू से आखिर तक मेरे साथ रहना है। फिर तुम्हें बहुत सारी जानकारी मिलेगी और जैसे ही तुम ये उपाय करोगे दोस्तों, तुम्हें तुरंत इसके परिणाम दिखने लगेंगे। चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखो, नवरात्रि 9 दिनों का त्यौहार है, ये तो तुम सब जानते ही हो। और इस नवरात्रि में दोस्तों एक महासंयोग बना है जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। इसके साथ ही दोस्तों, नवरात्रि की शुरुआत सूर्य ग्रहण से हो गई है। जी हाँ, नवरात्रि के पहले दिन सूर्य ग्रहण लग रहा है सुबह सुबह। दोस्तों, हालांकि ये भारत में नहीं लगेगा, लेकिन इसका प्रभाव हर जगह रहेगा। और दोस्तों, एक विशेष महासंयोग बन रहा है, आपको इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति नवरात्रि के इन दिनों में कुत्ते को बस ये छोटी सी चीज़ खिलाता है, उसे जीवन के सभी सुख प्राप्त होते हैं, उसके सभी पाप धुल जाते हैं, उसे शनिदेव की असीम कृपा प्राप्त होती है, बाबा काल भैरवनाथ की कृपा प्राप्त होती है। इससे व्यक्ति भय से मुक्त होता है, रोग मुक्त होता है। दोस्तों, हम इस नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि कहते हैं और इसका बहुत महत्व है।
दोस्तों, नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है और उसके बाद अन्य दिनों में माता रानी के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है। दोस्तों, आप ये सब जानते हैं। आप में से बहुत से लोग व्रत रखेंगे 9 दिनों तक, कुछ लोग अपनी चप्पलें छोड़ देंगे, कुछ लोग नंगे पैर चलेंगे 9 दिनों तक, कुछ लोग तामसिक भोजन का त्याग करेंगे, कुछ लोग माता रानी को प्रसन्न करने के नए नए तरीके निकालेंगे। लेकिन मैं कहता हूं, अगर आपको विश्वास है तो करें, लेकिन केवल इस कुत्ते वाली विधि का उपयोग करें। हाँ, केवल इस कुत्ते वाली विधि का उपयोग करें। आपको किसी अन्य कारण या किसी अन्य विधि की आवश्यकता नहीं होगी। ये बहुत बढ़िया विधि है दोस्तों। आप देखिए, आपके जीवन में कुछ लोगों को पैसों की बहुत समस्या होगी, कुछ लोगों को व्यापार में बहुत समस्या होगी, कुछ लोगों को कर्ज की बहुत समस्या होगी। इंसान कर्ज से बहुत परेशान हो जाता है। दोस्तों, अगर कर्ज ना चुकाया जाए तो जिंदगी नर्क जैसी हो जाती है। रोज कोई ना कोई कर्ज मांगने के लिए परेशान करता रहता है। देखिए, अगर कोई इंसान बूढ़ा हो जाए और उसकी शादी ना हो तो दोस्तों, ये जिंदगी एक अभिशाप जैसी हो जाती है। हमें खुद बहुत बुरा लगता है, साथ ही हमारे परिवार के लोग, हमारे आसपास के लोग हमारी जिंदगी नर्क बना देते हैं। उसके बाद अगर किसी इंसान की जेब खाली हो तो भी उसकी जिंदगी एक अभिशाप जैसी हो जाती है। यहाँ तक कि उसके परिवार वाले भी उसे जीने नहीं देते। अगर किसी औरत की कोख सूनी हो, अगर किसी की गोद सूनी हो, अगर उसके कोई बच्चा ना हो तो भी दोस्तों जिंदगी में कोई खुशी नहीं है। इसलिए चिंता ना करें। आज मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जिनसे आप कुछ ही दिनों में इन सभी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको शुरू से आखिर तक मेरे साथ रहना होगा। मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूंगा। देखिए, नवरात्रि है और मैं आपके लिए इस उपाय वाला एक बहुत ही जरूरी वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, हजारों जिंदगियां बन गई हैं पिछले साल और इस साल ये वीडियो फिर से हजारों जिंदगियां बनाने वाला है। तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। जी हां दोस्तों, आपने पिछले साल भी खूब प्यार दिया था, लेकिन इस साल भी आपको खूब प्यार देना है। तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा से जय माता दी लिखें। जो भी कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखेगा, माता रानी उस पर अपार कृपा बरसाएंगी और अगले 24 घंटों में उसे 3 बड़ी खुशखबरी मिलेंगी। तो अभी जाइए और जय माता रानी लिखिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं। चलिए अब मुख्य वीडियो पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 5 उपाय बताऊंगा, यानी 5 चीजों के बारे में बताऊंगा। जिन लोगों को धन संपत्ति की समस्या है, आप कुत्ते को खाना खिलाएं। जिन लोगों को कर्ज की समस्या है, उन्हें मैं कुत्ते को खिलाने के लिए एक अलग चीज बताऊंगा। जिनकी शादी नहीं हो रही है, उन्हें आपको एक अलग चीज खिलानी होगी। इसी तरह दोस्तों, मैं आपको उस बीमारी के लिए, स्वास्थ्य के लिए एक अलग उपाय बताऊंगा। साथ ही जिनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, परिवार में सुख शांति नहीं है, जिनका वैवाहिक जीवन बर्बाद हो रहा है, तलाक लेने का समय आ गया है, उन्हें मैं एक अलग उपाय बताऊंगा। तो चिंता ना करें, आपको कुत्ते को खाना खिलाना होगा। और वीडियो के अंत में मैं आपको एक उपाय बताऊंगा। मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताऊंगा जिसे अगर आप कुत्ते को खिलाएंगे तो आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। सिर्फ एक चीज खिलाने से ही आपको अपनी सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। इसे हम आत्मसिद्धि कहते हैं। जी हां दोस्तों, आत्मसिद्धि। अब दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, जिनकी शादी नहीं हो रही है, जो लोग अपने प्यार को पाना चाहते हैं, जिन्हें अपने प्यार में सफलता नहीं मिल रही है, जिनकी शादी कई सालों से नहीं हो पा रही है, जिनकी शादी कई सालों से नहीं हो पा रही है, या जिनसे आप शादी करना चाहते हैं वो व्यक्ति मान नहीं रहा है, तो चिंता ना करें। जैसे ही आप ये उपाय करेंगे, आपकी शादी में आ रही सभी रुकावटें दूर हो जाएंगी और आपकी शादी तुरंत तय हो जाएगी और बहुत जल्द आपके घर में किलकारियां गूंजने लगेंगी। जी हां दोस्तों, ये बहुत ही अद्भुत उपाय है। क्या उपाय है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले देवी का नाम लीजिए दोस्तों, बोलिए जयकारा शेरा वाली जय साचे दरबार। जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, वो किसी भी मंदिर में जाकर वहां जाकर मुंडन चढ़ाएं। हाँ, देवी का घूंघट आता है, एक अच्छा सा घूंघट ले लो, एक अच्छा बड़ा होना चाहिए। उस घूंघट को देवी को अर्पित करो। और अगर तुम उस घूंघट को देवी को अर्पित करना चाहते हो तो बहुत ध्यान से सुनो, एक सफेद मिठाई का भोग लगाओ। हाँ दोस्तों, देवी को एक सफेद मिठाई का भोग लगाओ। हाँ दोस्तों, देवी को एक सफेद मिठाई का भोग लगाओ और देवी के सामने बैठकर उन्हें अपनी समस्या बताओ। देवी से कहो कि मेरे विवाह में ये समस्या आ रही है, ये बाधा आ रही है, इसलिए इसे दूर करो। इसके बाद दोस्तों, देवी का दीपक जलाओ, देवी की पूजा करो और जो प्रसाद तुमने देवी को चढ़ाया है, उस प्रसाद का वो हिस्सा किसी कुत्ते को खिला देना चाहिए। हाँ, आपको प्रसाद का वो हिस्सा किसी कुत्ते को खिलाना है, लेकिन याद रखना, सबसे पहले तुम्हें कुत्ते को खाना खिलाना होगा। देवी द्वारा चढ़ाया गया प्रसाद पहले कुत्ते को खिलाओ, फिर खुद ग्रहण करो। जब तुम ये उपाय करोगे तो मैं तुम्हें इस उपाय को करने का महत्व बताऊंगा। विवाह में आने वाली रुकावटों का कारण कभी कभी हमारा ग्रह शनि भी होता है और हमारा बुध ग्रह भी जब कमजोर होता है तो विवाह में रुकावटें आती हैं। इस उपाय को करने से जो ग्रह आपको कमजोर दिखाई देते हैं वे भी बलवान हो जाएंगे।
आपके विवाह में आने वाली रुकावटें दूर होंगी और देवी माँ की कृपा आप पर बरसेगी। तो ये उपाय जरूर करें जो लोग अपना प्यार पाना चाहते हैं, जो लोग शादी करना चाहते हैं। अगला उपाय है धन संपत्ति के लिए। जी हाँ, वो लोग जिनके पास खूब धन संपत्ति है, जो गरीबी में जी रहे हैं। देखिए, अगर आपके पास पैसा ना हो तो जिंदगी नर्क से भी बदतर हो जाती है। और साथ ही दीपावली का त्योहार भी आ रहा है, और अगर आपके पास पैसा ना हो, त्योहार की ज़रूरतें पूरी करनी हो, बच्चों की ज़रूरतें पूरी करनी हो, और अगर आपके पास पैसा ना हो तो त्योहार किसी अभिशाप से कम नहीं लगता। त्योहार में खुशियां मातम में बदल जाती हैं दोस्तों, इसीलिए पैसा होना बहुत ज़रूरी है। और अगर लक्ष्मी जी आ जाएं तो फिर क्या कहने। तो दोस्तों, उपाय कैसे करोगे, माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए क्या करोगे, सारी जानकारी दे रहा हूं दोस्तों। उपाय बिल्कुल अद्भुत है। क्या करना है, ध्यान से सुनो। आपको एक रोटी बनानी है। जी हाँ, आपको एक रोटी बनानी है और उस रोटी पर गुड़ रखना है। गर्मा गर्म रोटी बनानी है, उस रोटी पर गुड़ रखना है। और फिर जब आप माता की पूजा करें तो उस रोटी को माता के सामने अर्पित कर देना है। उस रोटी को माता के सामने अर्पित कर देना है। उसके साथ ही आपको माता का दीपक जलाना है, आपको माता की आरती भी करनी है। जैसे आप पूजा करते हो वैसे करो। और थोड़ी देर बाद, कम से कम 15 से 20 मिनट के बाद आपको उस रोटी को उठा लेना है। और उस रोटी को उठा लो जो घर का मुखिया है, जो कमाता है। दोस्तों जी हाँ, जो पैसा कमाता है, उस व्यक्ति के सिर से लेकर पैर तक आपको उस रोटी को लगभग 21 बार ऊपर नीचे करना है। दोस्तों 21 बार ऊपर नीचे करने के बाद आपको वह रोटी उस कुत्ते को खिला दो। जी हाँ, जो कुत्ता आपको सबसे पहले दिखे उस कुत्ते को ये रोटी खिला दो। दोस्तों मैं गारंटी देता हूं कि जैसे ही आप यह उपाय करेंगे, आपके धन के द्वार खुल जाएंगे। देवी माँ आपके घर अपनी कृपा बरसाने के लिए दौड़ी चली आएंगी। मैंने ये उपाय पिछले नवरात्रि में बताया था और कई लोगों को बहुत अच्छे परिणाम मिले। किसी को अच्छा व्यापार मिला, किसी को नौकरी मिली, किसी का पैसा फंसा हुआ था, किसी के धन में समस्या थी तो उनके धन की समस्याएं भी हल हो गई। इसीलिए ये उपाय करें दोस्तों, ये धन के लिए बहुत अच्छा उपाय है। दोस्तों इस उपाय को जल्द से जल्द करें और याद रखें आपको देवी की आरती करनी है। जब आप देवी को रोटी चढ़ाते हैं तो वहीं बैठकर देवी का ध्यान करें और अपनी समस्या देवी को बताएं। दोस्तों इस उपाय को जल्द से जल्द करें। अगला उपाय है दोस्तों, जो बहुत बीमार हैं, जिन लोगों को कोई ना कोई बीमारी है, चाहे वो गंभीर बीमारी हो या छोटी बीमारी। दोस्तों बड़ी से बड़ी बीमारी भी ठीक हो जाती है इस उपाय को करने का उपाय क्या है, सुनिए ध्यान से। इस नवरात्रि पर आपको यह उपाय करना है। जी हाँ, इस नवरात्रि पर आपको यह उपाय करना है। दोस्तों जो बीमार कुत्ता है, आपको उस बीमार कुत्ते को या तो अस्पताल लेके जाना है। जी हाँ, आप उसे जानवरों के अस्पताल में लेके जा सकते हैं। अगर आप उसे नहीं लेके जा सकते हैं तो अगर कोई बीमार कुत्ता देखता है तो मेडिकल से, जहाँ जानवरों को दवाइयाँ मिलती हैं, वहाँ से उस कुत्ते के लिए दवा लें और उस कुत्ते को खिलाएं। जी हाँ, कुत्ता बीमार है, उस बीमार कुत्ते को वो दवा दें। दवा आप कैसे दे सकते हैं, इसे रोटी में डालकर दूध में मिलाकर आप कुत्ते को वो दवा दें। दोस्तों मेरा विश्वास करें, वहाँ देवी की ऐसी अपार कृपा होगी, आपको अस्पताल में 1 रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों भले ही आपको कोई गंभीर बीमारी हो, हृदय रोग, रक्तचाप, शुगर, किडनी रोग, कैंसर, सभी समस्याएं देवी की कृपा से ठीक हो जाती हैं। दोस्तों इसीलिए ये उपाय करें। अब अगला उपाय कर्ज के लिए है। देखिए, कर्ज व्यक्ति के जीवन को नर्क बना देता है। अगर कर्ज किसी पर है तो व्यक्ति अपना पैसा खुद कमा सकता है। पैसा नहीं रुकेगा, पैसा इधर उधर देना पड़ता है। वास्तव में कर्ज चुकाने के लिए व्यक्ति को कर्ज लेना पड़ता है। कभी कभी व्यक्ति आत्महत्या भी कर लेता है कर्ज के कारण। कर्ज हो जाता है या आप किसी से ब्याज पर कर्ज लेते हैं तो दोस्तों फिर जिंदगी नर्क से भी बदतर है। तो आपको इस कर्ज से मुक्ति कैसी मिलेगी, हाँ मैं इसके पीछे एक उपाय बता रहा हूं, इसलिए मैं आपको इसके पीछे का महत्व भी बता रहा हूं। देखो, कर्ज की समस्या हमारे अपने कर्मों के कारण होती है। हमारे पिछले जन्म के कुछ कर्म होते हैं और इस जन्म के कुछ कर्म होते हैं जो हमारे ऊपर बोझ होते हैं दोस्तों, और वो बोझ हम कर्ज के रूप में भुगतना पड़ता है। चाहे कोई भी व्यक्ति कुछ भी करे, अगर वो कर्ज लेता है तो समझ लीजिए पिछले जन्म या इस जन्म में हम पापों से ग्रस्त हैं। अगर हमें उन पापों से मुक्ति मिल जाए तो हमें कर्ज से भी मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए आपको कुछ उपाय करना होगा। दोस्तों इन नवरात्रि के दिनों में आपको क्या उपाय करना है दोस्तों, आपको 9 कन्याओं को भोजन कराना है। आपको 9 कुत्तों को भोजन कराने के बाद 9 कन्याओं को भोजन कराना है। जी हाँ, कम से कम 11 या 9 कुत्तों को आपको भोजन कराना है। आप कैसे खिलाएंगे, या तो कुत्तों को बिस्कुट दें या खीर बनाएं या घर पर रोटी और दूध का मिश्रण बनाएं। आपको ये मिश्रण कम से कम 9 से 10 कुत्तों को खिलाना है। दोस्तों घर पर जो भी खाना बनता है उस कुत्ते को खिलाएं। दोस्तों चाहे वो खीर हो, चाहे वो दूध हो, चाहे वो रोटी और दूध का मिश्रण हो, घर का बना खाना अगर आप कुत्तों को भोजन कराते हैं और 9 कन्याओं को भोजन कराते हैं, दोस्तों आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको इतना अच्छा लगेगा कि आपके पिछले जन्म के या 7 जन्मों के पाप वे भी दूर हो जाएंगे, और आपको और भी अच्छा लगेगा, आपके कर्म अच्छे होंगे, और आप जिस कर्ज से पीड़ित हैं आपको बहुत जल्द इस कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको बहुत जल्द इस कर्ज से मुक्ति मिल जाती है तो आपको जल्द से जल्द ये उपाय करना होगा। जी हाँ दोस्तों, पिछले साल मैंने आपको ये उपाय बताया था। जिन लोगों ने इसे किया उन्हें अपने जीवन की सभी समस्याओं से छुटकारा मिला। चाहे वो धन हो, चाहे वो बीमारी हो, उन्हें हर चीज से छुटकारा मिला। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको ये उपाय करना है जो मैंने आपको पहले बताया था, और आपको ये उपाय एक साथ करना है। जब आप इस उपाय को करेंगे तो आपको सभी सुख मिलेंगे। जी हाँ,
सभी सुख, चाहे वो धन हो, चाहे वो वैवाहिक जीवन हो, चाहे वो पारिवारिक सुख हो, चाहे वो संतान सुख हो, चाहे वो भौतिक सुख हो, चाहे वो भोजन सुख हो, चाहे वो चीजों का सुख हो, चाहे वो गाड़ी बंगला सुख हो, अगर आपको सभी सुख मिलते हैं तो उपाय क्या है दोस्तों, ध्यान से सुनिए। आपको देवी को खीर का भोग लगाना है। जी हाँ दोस्तों, घर पर खीर बनाओ, आपको खीर का भोग बनाना है और आपको उस खीर का भोग देवी को लगाना है दोस्तों। देवी का दीपक जलाएं, देवी की अच्छे से पूजा करें। इसके बाद घर में देवी को इसका भोग लगाएं, देवी का अच्छे से ध्यान रखें, देवी से विनती करें, देवी से कहें कि मुझे मेरे जीवन में खुशियां दें, मुझे मेरे जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाएं। देवी का अच्छे से ध्यान रखें। इसके बाद आपने जो भोग लगाया है उस भोग को ग्रहण करें और उस पूरे भोग को सबसे पहले थोड़ा भोग अलग रख दें। प्रसाद का जो भोग बचा है वो भोग आपको कुत्तों को खिलाना है दोस्तों। अगर आपको कुत्ते के बच्चे मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप कुत्ते के बच्चों को खीर का भोग देते हैं तो आप बड़े कुत्तों को भी खिला सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आपको कहीं कुत्ते के बच्चे दिख जाएं और आप उन्हें खिला दें। ये भोग प्रसादी खीर प्रसाद दोस्तों, जैसे ही कुत्ते इस खीर प्रसाद को खाएंगे आपको बहुत पुण्य मिलेगा